अंधेरी रात में एक सुनसान सड़क पर जहां भूले भटके ही कोई गाड़ी आ रही थी, तभी कामिनी की गाड़ी ने धोखा दे दिया। और परेशानी यह थी कि उसे गाड़ी चलाने के अलावा उसके बारे में और कुछ नहीं पता था। वहां उसके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं थे। वही किसी गाड़ी को रोकने से भी घबरा रही थी, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं किसी से मदद लेने के चक्कर में वह कोई और मुसीबत में न फंस जाए। तभी एक लंबी गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। उसमें बैठा शख्स पूछता है, क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है? कामिनी कहती है, जी पता नहीं क्या हुआ है, स्टार्ट नहीं हो रही। प्लीज़ आप देख लेंगे? सॉरी मैडम, मुझे गाड़ी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? कामिनी, मैं दिल्ली से आ रही हूँ और जयपुर के लिए जा रही थी कि गाड़ी ने बीच में ही धोखा दे दिया। अरे मैं भी मथुरा जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूँगा, आ जाइए। कामिनी गाड़ी में बैठने से घबरा रही थी। आप क्या सोच रही हैं? घबराइए नहीं, देखिए मैं भी एक शादीशुदा आदमी हूँ और आधी रात में एक सुनसान सड़क पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप गाड़ी में बैठिए, मैं छोड़ दूँगा। कामिनी के सामने और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वह गाड़ी में बैठ गई। मेरा नाम सुभाष है, मेरा कपड़ों का शोरूम है और मैं अपनी बीवी को लेने मथुरा जा रहा था। असल में बच्चे छुट्टियों में नानी के घर गए हुए थे। अब उनका जी भर गया है, इसलिए बुलावा आया है कि लेने आ जाओ। फिर वह पूछता है, आपका नाम क्या है? कामिनी नाम है मेरा और मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। एक फैशन शो के लिए जयपुर जाना था। मैंने सोचा कि अभी निकलूँगी तो सुबह होने से पहले पहुँच जाऊँगी, जिससे मुझे तैयारी के लिए अच्छा समय मिल जाएगा। लेकिन आपको इतनी रात को नहीं निकलना चाहिए था। वैसे भी यह रोड सही नहीं है। इस रोड पर पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की हत्या हुई है, आपने तो सुना ही होगा। कामिनी सुभाष की बात सुनकर घबरा गई। यह बात बताते हुए सुभाष की हल्की सी हंसी ने उसे डरा दिया था। गाड़ी का एसी चालू था, फिर भी कामिनी को पसीने आ रहे थे। सुभाष, मैंने सुना है कि वह कातिल लोगों का गला घोंटकर उन्हें मार देता है। आज तक पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। कामिनी, प्लीज आप ऐसी बात नहीं करें, मुझे डर लग रहा है। सुभाष हंसने लगा। आप जैसी बहादुर लड़की रात में अकेले सफ़र कर रही हैं, उसे कैसा डर? कामिनी, देखिए यह मेरी मजबूरी है, यह मेरा पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं पहले से तैयार रहना चाहती थी। सुभाष अब फ्लर्ट करने लगा था। आप भी कहाँ फैशन डिजाइनिंग में पड़ गई? आप जैसी सुंदर लड़की तो मॉडल होना चाहिए। कामिनी सुभाष के बदलते मिजाज को देखकर थोड़ा सतर्क होने लगी। उसने अपने बैग में से पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगी। सुभाष, प्यास तो मुझे भी लगी है, क्या आप मेरी प्यास बुझा देंगी? कामिनी, क्या मतलब है आपका? सुभाष, मेरा मतलब है कि मुझे भी प्यास लगी है, प्लीज अपनी बोतल दे दीजिए। कामिनी, आपकी अपनी बोतल भी तो रखी है, उससे पी लीजिए। सुभाष, उसमें वो बात कहाँ जो आपकी बोतल में है। कामिनी, देखिए मेरे साथ ऐसी बातें नहीं कीजिए, नहीं तो मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी। सुभाष, अरे आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। सुभाष ने कामिनी से बोतल ली और पानी पीने लगा। कामिनी को उसका यह व्यवहार अजीब लग रहा था। तभी कामिनी ने देखा कि
उसके मोबाइल में सिग्नल आ गए हैं और वह फ़ोन करने लगी। कामिनी, हेलो मम्मी, मैं अभी रास्ते में ही हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैंने किसी से लिफ्ट ले ली है। नहीं मम्मी, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं जयपुर पहुँचकर तुम्हें फ़ोन करूँगी। अपनी माँ से बात करके कामिनी की हिम्मत बढ़ गई थी। अब वह भी खुलकर सुभाष से बात करने लगी। कामिनी, आपने तो मेरा सारा पानी खत्म कर दिया। अगर कोई ढाबा या रेस्टोरेंट दिखे तो रोक देना, पानी की बोतल ले लेंगे। सुभाष, आपने ये कौन से ड्रेस पहन रखी है? बहुत सुंदर है। क्या आपने ही डिजाइन की है? यह बोलते हुए सुभाष कामिनी की मिनी ड्रेस को ऊपर से नीचे देख रहा था। उसका इस तरह देखना कामिनी को अच्छा नहीं लगा। कामिनी सुभाष का ध्यान भटकने और समय बिताने के लिए उससे इधर उधर की बातें करने लगी। कामिनी, नहीं, ये तो मैंने मार्केट से ली है। ऐसी ड्रेस तो मार्केट में कहीं भी मिल जाती है। क्या आपको अपनी पत्नी के लिए लेनी है? सुभाष हंसते हुए बोला, आपने भी क्या बात कह दी। ऐसी ड्रेस में तो आप जैसी लड़कियां ही अच्छी लगती हैं। मेरी बीवी में तो आप जैसी दो बन जाएंगी। कामिनी की घबराहट कम हो गई थी, लेकिन सुभाष के दिल में कुछ और ही था। सुभाष, हमारी बात तो बीच में ही रह गई। मैं आपको बता रहा था कि आगे से इतनी रात में भूलकर भी इस सड़क पर सफ़र नहीं करना, क्योंकि न जाने कौन किस बात का बदला ले रहा। इस रोड पर कई लोगों की गला घोंटकर हत्या कर दी, जबकि कोई लूटपाट भी नहीं हुई। कामिनी, गुस्से में आप बार बार वही बात क्यों कर रहे हैं? मैं पहले भी इस रोड पर रात में सफ़र कर चुकी हूँ। आप गाड़ी रोक दीजिए। सुभाष ने गाड़ी साइड में लगा दी। सुभाष, मैं तो ऐसे ही बता रहा था। मुझे लड़कियों को डराना अच्छा लगता है, लेकिन आप पहले इस रोड से कहाँ गई थी? कामिनी, ये बात कुछ महीने पहले की है। मैं और मेरी मम्मी इस रोड से अपने मामा के घर आगरा जा रहे थे। उस दिन भी इसी तरह गाड़ी खराब हो गई। वहाँ एक गाड़ी आई जिसमें 3 लड़के थे। मैं अपनी मम्मी के साथ थी तो बिल्कुल नहीं घबरा रही थी। उन्होंने हमें लिफ्ट दी। हम भी गाड़ी में बैठ गए, लेकिन बीच रास्ते में वह लड़के मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। हमने विरोध किया तो गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। मेरी माँ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुभाष बीच में बोल पड़ा, ओ तो अब आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह चाल मुझ पर नहीं चलने वाली। कामिनी, यह कोई मजाक नहीं है। उन्होंने मेरी माँ को चलती गाड़ी से गिरा दिया और मेरे साथ गलत काम करने के बाद मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मैं भाग गई। कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरी मम्मी की मौत हो गई है। मैंने उन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने फैसला किया कि इसके जिम्मेदार वह लोग हैं जो अकेली लड़की को देखकर उसे लिफ्ट देने के बहाने से उसे इस्तेमाल करने की सोचते हैं। इसलिए मैं पिछले कई हफ्तों से तुम जैसे लोगों का इंतजार करती हूँ और उन्हें मार देती हूँ। सुभाष, खांसते हुए, अब मजाक बंद करो। तुम जैसी लड़की क्या किसी को मारेगी? कामिनी, मुझे लगता है तुम न्यूज़ अच्छे से नहीं देखते। मारने वालों का गला घोंटने से पहले जहर दिया गया।
जिससे ताकतवर से ताकतवर को मारना आसान हो जाता है। सुभाष की हालत बिगड़ने लगी। लेकिन तुमने मुझे जहर कब दिया? मैंने तो कुछ नहीं खाया। कामिनी जोर से हंसकर बोली, मैंने बोला था ना, अपनी बोतल से पानी पी लो। लेकिन फ्लर्ट करने के चक्कर में तुमने मेरी बात नहीं मानी। सुभाष, मेरी हालत बिगड़ रही है। प्लीज मुझे बचाओ। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। कामिनी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। बस अकेली लड़की देखी और हो गए शुरू। क्या तुमने एक बार गाड़ी से उतरकर देखा कि मेरी गाड़ी खराब भी है कि नहीं? तुम्हें तो बस मुझे अपनी गाड़ी में बिठाने की जल्दी थी। क्या तुमने यह देखा कि मैं एक शो के लिए जा रही हूँ और मेरे पास एक छोटे से बैग के अलावा कुछ नहीं था? क्या तुमने मदद करने से पहले एक बार मेरे घर वालों से बात करने के बारे में सोचा नहीं? क्योंकि तुम तो रंगीन सपनों में खोए हुए थे कि कब मैं मानूं और तुम गाड़ी किसी होटल पर लगाओ। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम जैसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचाती रहूँगी। इतना कहते ही कामिनी ने हंसते हुए अपने बैग में से एक रस्सी निकाली। सुभाष असहाय पड़ा यह सब होते देख रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।